दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक खास संदेश को लेकर। खास तौर से ये वीडियो मैं उन तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो चाहे किसी भी ठग कंपनी की स्कीम्स का शिकार हुए हैं और जो हमारे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से जुड़कर अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाना चाहते हैं, उन तमाम साथियों के लिए आज का ये वीडियो संदेश है। एक खास काम उन सबसे करवाने के लिए, और वो काम भी कोई इतना कठिन काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस दौर में आप ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। जो हमारे सैनिक भाई हैं या पुलिसकर्मी हैं या और दूसरे सरकारी सेवाओं वाले साथी हैं, वो अवश्य अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन उनके भी परिवार के लोग तो घरों में ही होंगे। अगर वो स्वयं इस काम को नहीं कर सकते तो वो अपने परिवार के लोगों से कह करके इस काम को अवश्य कराएं, क्योंकि बिना इसको किए आप इस लड़ाई को जल्दी से जीत नहीं पाएंगे। अगर हम केवल अदालतों के भरोसे बैठे रहे तो ये संघर्ष काफ़ी लंबा हो जाएगा और तब तक हम और बहुत सारे साथियों को गंवा चुके होंगे। क्योंकि आप सबको पता है, हमारे हजारों साथियों ने इन ठग स्कैम्स में फंस कर के आत्महत्याएं कर ली हैं। खास तौर से बाइक बोट स्कैम में हमारे हजारों फौजी भाइयों ने आत्महत्या कर ली है, जो बाइक बोट स्कैम में फंसकर अपनी जीवन की जमा पूंजी को गंवा बैठे। वो सबसे ज़्यादा इस तरह का स्कैम रहा है जिसमें हमारे सैनिक भाइयों ने हजारों की संख्या में आत्महत्या की है। दूसरा नंबर आता है राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का। इसमें 40-50 लाख लोगों को ठगा गया, उसमें भी सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली अपने जीवन की जमा पूंजी को गंवा करके। फिर हम बात करें कैची पिक्सल की, तो कैची पिक्सल भी इसी तरह का स्कैम हुआ है कि कोविड-19 के दौर में कुछ ठगों ने एक कंपनी बनाई और लोकल का वोकल प्रधानमंत्री का नारा देकर प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके और कहा घर बैठे आपको पैसे मिलेंगे, आप ये टीवी खरीदो, इस पर विज्ञापन देखो, इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, जो कि मात्र 2-3 महीने में ही उसमें लाखों लोगों ने करोड़ों रुपया गंवा दिया, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं। फिर हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, गो वे, गो राइड, हेलो राइड, गो बाइक, हमारा वाहन, हमारी सवारी, NMM, एवरग्रीन, फ्यूचर मेकर, इस तरह के बहुत सारे ठगी स्कैम्स देश में इन पिछले 2 सालों में हुए हैं, जिनमें हमारे देश के लगभग 10 करोड़ नागरिकों को एक योजनाबद्ध रूप से बारी बारी से ठगा गया है। और अभी भी कई कंपनी ऐसी चल रही हैं, जैसे राजू है, अभी एक नाम है राजू कंपनी का, एक और कोई वो कौन सा LV केयर क्या कुछ ऐसा नाम है, ब्लू फॉक्स मोशन है। इस तरह की बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों को, सैनिकों को, पुलिसकर्मियों को, बुजुर्ग पेंशनर्स को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे छोटे व्यवसायियों को, छोटा छोटा अपना रोजाना का काम करने वाले लोगों को, प्रोफेशनल्स को ठग लिया है। और वो सब इतनी बुरी तरह से मानसिक रूप से उनको इतना कमजोर कर दिया है कि वो आत्महत्या के कगार पर बैठे हैं। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि अब हमारा कोई भी साथी आत्मघाती कदम उठाए, वो आत्महत्या जैसा घृणित कर्म करे। मुझे पता है सरकार देश की आपकी आवाज को नहीं सुनेगी जल्दी से, क्योंकि ये तमाम स्कैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स के नाम पर हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री का ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना रही हो, चाहे प्रधानमंत्री का लोकल का वोकल नारा रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री की स्टार्टअप स्कीम रही हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो या अन्य स्कीम्स रही हो। जो भी प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय स्कीम्स घोषित की, उन तमाम स्कीम्स के नाम का इस्तेमाल करके ठगों ने खुलेआम हमारे देश के करोड़ों नागरिकों को ठगा, उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई को हड़पा। और हमने जिस दिन से ये तमाम प्रकरण मेरे संज्ञान में आए, जून 2019 से,
मैंने इन प्रकरणों को लेकर ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के बैनर तले दर्जनों धरने दिए, प्रदर्शन किए, प्रधानमंत्री हाउस का घेराव किया, पार्लियामेंट का घेराव किया, राष्ट्रपति भवन गए, उसके बावजूद भी कोई विशेष राहत नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि कुछ स्कैम्स में मुकदमे दर्ज हुए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन किसी भी ठगी पीड़ित को अभी तक कोई भी एक नया रुपया वापस देने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की। एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पारित हुआ 2019 जुलाई में पार्लियामेंट में और सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस कानून के आज तक रूल्स को नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हो जाते तो इसका जो एक अनिवार्य प्रोविजन है कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार और जो स्पेशल कोर्ट होगी इस कानून के तहत और जो अथॉरिटीज होंगी वो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके स्टेट ठगी पीड़ित का पैसा वापस करेगा। इस कानून का ये जो प्रावधान था ये एक ऐसा प्रावधान है, अगर इसको लागू कर दिया जाए तो तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को इससे राहत मिल सकती है, चाहे वो किसी भी कंपनी के ठगी स्कीम का शिकार हुए। बाइक बोट स्कैम को लेकर के हम दिल्ली हाई कोर्ट गए रिकवरी के लिए। 2 मार्च को पहली तारीख थी, दूसरी तारीख 6 अगस्त की लगाई थी। 6 अगस्त में चूंकि अभी ये कोविड-19 की वजह से कोर्ट खुल नहीं रही तो 30 सितंबर को उसमें डेट लगी हुई है। इसी बाइक बोट स्कैम को ही लेकर के, चूंकि बाइक बोट स्कैम के ही ज्यादातर लोग हमारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के मेंबर बने, तो हम उन्हीं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए क्रिमिनल रिट पिटीशन लेकर के, जिसमें हमने बाइक बोट स्कैम को सीबीआई के हवाले करने की मांग की। साथ ही उस पिटीशन में हमने एक विशेष मांग ये जोड़ी है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराया जाए और इसके प्रावधान बाइक बोट टैक्सी स्कैम के साथ साथ जितने भी स्कैम अभी तक हुए हैं देश में, जो बारी बारी से ठगों ने हमारे देश के नागरिकों को, सैनिकों को लूटा है, ठगा है, उन तमाम स्कैम्स में भी ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों, चूंकि अदालतों पर भी आजकल बहुत ज़्यादा सरकारी दबाव है और सरकार पर ठगों का दबाव है, चूंकि ठगों ने वो पैसा जो आप लोगों से लूटा उसका 50% पैसा सरकारों को ही दिया है, इसीलिए तो वो सरकार प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल करते रहे, प्रधानमंत्री का चित्र छापकर बाकायदा लोगों को ठगते रहे। मिनिस्टर्स का कई, इसका रामविलास पासवान का, रामदास अठावले का, और आपका क्या बोलते हैं नितिन गडकरी का, और कई मंत्रियों के और सांसद और एमएलओ की तो बात ही क्या करूं, कई चीफ मिनिस्टर्स के फोटो छाप करके ठगों ने आपको ठगा। तो इस संदर्भ में चूंकि ये मामला इतना सरल नहीं है जितना दिखता है ऊपर से कि बहुत आसानी से हम आपका पैसा रिकवर करवा पाएंगे, इसके लिए आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, एकजुट नहीं होंगे, अपनी यूनियन नहीं बनाएंगे, तब तक बड़ा मुश्किल काम होगा जल्दी से अपनी डूबी हुई रकम को वापस पाना। इसके लिए आपको दोस्तों करना ये है, हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। चूंकि अभी सड़कों पर आंदोलन नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट बंद पड़ी है, उसको घेरने का कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम चले गए हैं, प्रत्यक्ष कहो या अप्रत्यक्ष, हमने तमाम कंपनीज के विक्टिम्स को उसमें कवर्ड किया है और सबको राहत दिलाने का हमारा प्रयास है कि सभी भाई बहनों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। लेकिन दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जनमत तैयार करें, एकजुट हों। जब आप जनमत तैयार कर लेंगे अपनी न्यायपूर्ण मांग के समर्थन में, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, मोदी सरकार को, और इनके लिए स्पेशल स्पीडी ट्रायल कराना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी ट्रायल होगा, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 इम्प्लीमेंट होगा, तो आप तमाम लोगों को आपका डूबा हुआ पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार को वापस करना पड़ेगा। ठगों ने कहाँ लूटा, क्या लगाया, वो ठगों के और सरकार के बीच का मामला है। सरकार जाने कि वो ठगों की किडनियां बेचेगी, उनका खून निकाल करके बेचेगी, उनकी संपत्ति इसको नीलाम करेगी या क्या करेगी, या उनसे दोस्ताना व्यवहार करेगी, वो ठगों के और सरकार के बीच का मामला है। हम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो एंटी गवर्नमेंट गए हैं कि गवर्नमेंट इस कानून को लागू करे, इनसे पैसा वसूले या न वसूले, हमारे पीड़ित भाई बहनों का पैसा वापस करे। लेकिन सरकार इसलिए अभी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही कि पहली बात तो सरकार स्वयं फंसी है इन स्कैम्स में, दूसरी बात आपकी जो संख्या है
आपकी जो वो एकजुटता है वो बहुत कमजोर है। आप तमाम लोगों को इस वक्त, चूंकि आप सड़क पर आकर नहीं जुड़ सकते, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम लोग जुड़ सकते हैं। आपको सबको हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करना है। हमारी जो नेता हैं मीना नंदेश्वर, उनको और जो दूसरे एक्टिव साथी हैं उन तमाम के ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना है। और हमारे जो ट्विटर ग्रुप हमने बनाए हैं ट्विटर ब्लास्ट करने के लिए, कि हम 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा ट्विटर पर ट्वीट अभियान चलाएं और एक ट्विटर ब्लास्ट करें, ताकि सारी दुनिया को ये पता पड़ जाए कि इन पिछले 2 सालों के अंदर अंदर भारत के 10 करोड़ लोगों को किस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर ठगों ने ठग लिया है, किस तरह से उनकी जिंदगी को खिलवाड़ किया है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम लगातार ट्विटर पर ट्विटर अभियान चलाएंगे और हमारे हैशटैग का नाम होगा हे राम, और उसके नीचे हम पूरा अपना सब्जेक्ट दिया करेंगे। और उसके साथ साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन तमाम ठग कंपनियों का विवरण होगा, हमारी लड़ाई का विवरण होगा, हमें करना क्या है, कैसे कैसे हुआ है। उस वीडियो का लिंक आप सबको अपने इस हैशटैग के साथ, हे राम के साथ जोड़ना होगा। और ये 16 तारीख को मेरी आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका डूबा हुआ धन जल्दी से जल्दी वापस मिले, तो 16 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक लगातार ट्वीट पर ट्वीट हे राम हैशटैग को लेकर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।